नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ केतकी राज जी हैं जो कि अपनी जीवन की कुछ कहानी बताएंगे। आपकी ज़िंदगी की कुछ कहानी सुनना चाहूँगा कि आपकी कहानी में शायद काफ़ी स्ट्रगल रहा है। जी सर, एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज थे बाय बर्थ, जिसकी वजह से मेरी एजुकेशन 5th स्टैंडर्ड तक ही हो पाई, रोकनी पड़ गई। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आगे स्कूल नहीं भेज सकते, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इस दौरान मेरी ओपन हार्ट सर्जरीज भी हुई थी बाद में, तो एजुकेशन बिल्कुल मतलब स्टॉप ही हो गया था। बट मेरे मदर इस फील्ड में थे, एस्ट्रोलॉजी में। मतलब जब उन्होंने मुझे कंसीव किया था, हार्डशिप्स तभी से चल रही थी। तो कह लो कि वो बच्चा जो माँ की कोख में सीखता है, वो चीज़ें मेरे साथ हुई। वो साइंस तभी से मेरे साथ आई, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, नंबर्स, ये सब चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई मेरे साथ। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, उस दौरान मेरी मम्मी ने इसको एज ए प्रोफेशन किया और मेरा इंटरेस्ट उनको देखते देखते आने लगा। मुझे वो पढ़ना अच्छा लगने लगा। जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, मुझे वो चीज़ें सुननी अच्छी लगी, तो मेरा इंटरेस्ट आया। तो मम्मी को लगा कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ सकती हूँ, तो मैंने फॉलो की वो चीज़ें। उन्होंने गाइड्स दिलवाए, प्रॉपर कोर्सेज करे, कुछ उनकी नॉलेज ली। तो ये सब करते करते मेरी इस फॉर्म में एक्सपर्टीज़ आई, कह लीजिए इस लाइन में इंटरेस्ट आया, और आज की डेट में मैं इस मुकाम पे हूँ स्ट्रगल के साथ। जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, इस बीमारी से आप जूझ रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो आपके जहन में क्या आ रहा था? कि कोई बच्चा सोचता है बचपन में, कोई प्लानिंग होती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं इस लाइन में जाऊंगा। आपके दिमाग में क्या आ रहा था? मेरे दिमाग में इस चीज़ को लेके मेजर कुछ बड़ा बनने को लेकर नहीं था, बट हाँ, मैं चाहती थी कि मैं एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ कि अपने हेल्थ इशू से या किसी वीकनेस से डर के आप बैठ नहीं सकते हो। आपको उससे लड़ना होगा और एक कोई एग्जाम्पल सेट करना होगा कि आप भी इस मुकाम पे पहुँच सकते हो। कोई गोल नहीं था, बस ये था कि हाँ, कुछ पाना है, कुछ करना है, एक जगह पे पहुँचना है। आप पहुंच चुके हैं शायद, मुझे यहाँ तक लग रहा है। काफ़ी हद तक। अभी भी कुछ गोल्स, कुछ चीज़ें माइंड में बाकी हैं। अभी अपने लिए पहुंची हूँ, अब औरों के लिए भी पहुंचना चाहती हूँ, उन लोगों को पहुंचाने में हेल्प करना चाहती हूँ। क्या बात है, बड़ा अच्छा। आप मतलब टारगेट लेकर के चलें अपनी ज़िंदगी का। शायद मुझे ना आपसे कुछ सवाल करने हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में। कुछ आपने एजुकेशन ली है, न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, और आपने नाम को बदलना कि कैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ साइन बदल के या नाम बदल के अपने साथ हेल्थ और जो जीवन में घटनाएं घट रही है उसको ठीक कर सकते हैं जी। उसकी एग्जाम्पल शायद आप में है जी। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले जब आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, तो नाम बदलना, न्यूमरोलॉजी पढ़ी, तो आपने अंकों को क्या समझा? अंकों को अगर मैं कहूँ तो एक नंबर्स का गेम है। मतलब 1 to लेके 9 नंबर तक हर नंबर को कोई ना कोई चीज़ गवर्न करी हुई है, एट्रीब्यूट्स हैं उनके पास। हर किसी की पर्सनालिटी में कोई ना कोई बिहेवियर आता है किसी नंबर से। लोग इसको अपने लकी नंबर्स की तरह देखते हैं, कोई इसके अकॉर्डिंग अपने फेवरेबल नंबर डिसाइड करता है। तो नंबर्स मेन आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, आपको किस नंबर के साथ ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, किन लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। बट मुझे न्यूमरोलॉजी में ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो सिर्फ 2 पार्ट सबसे खूबसूरत लगते हैं और एग्जैक्ट लगते हैं। वो है एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी और दूसरा है नेम करेक्शन, नेम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं जिसे। आपने जब अंकों को अपनी ज़िंदगी में समझा, मैं खुद आपके लिए इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बड़ी मिसाल हैं इसको समझाने के लिए। तो मुझे जब बताइए, जब आपने अंकों को बदलना चाहा, आपके नाम ने बदला, आपने खुद अपने साइन को बदला, अपने नाम को भी बदला, तो कैसे, क्या किया आपने अपने खुद के लिए? सर, नेम पर्टिकुलर हम नाम की बात करें सिर्फ इस पैरामीटर पे, तो नेम में कुछ ऐसे पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स, वाइब्रेशंस और नंबर्स होते हैं जिसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम लोग दशा सिस्टम लेते हैं, वैसे नेम्स का अपना एक दशा सिस्टम होता है। अगर किसी का वो सिस्टम डिस्टर्ब है तो उसकी लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। जो मेरा ये नाम है केतकी राज आप ले रहे हैं, ये मेरा करेक्टेड नेम है। इससे पहले वाला मेरा नेम है केशु, जिसमें ऐसी वाइब्रेशंस थी जो मुझे हेल्थ इश्यूज हमेशा देती, मेरा कॉन्फिडेंस लो रखती, एजुकेशन भी कम रखती, और मतलब लोगों में उठने नहीं देती, या जो मेरे गोल्स हैं मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो
तो इसके बाद ये करेक्शन की हमने, केतकी राज पे स्विच किया, और जब ये स्विच किया विद इन मंथ मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में, कन्विंसिंग पावर में, लोगों से कनेक्ट होने में, लोगों के बीच में एक मेरा जो गोल था कि एक नाम हो, उसमें बहुत डिफरेंस फील हुआ। अच्छा जी। तो फिर आपने जब आप शायद ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं बच्चों जी। को, तो आप फिर बच्चों को क्या मिसाल देते हैं कि मैंने ये नाम बदला है, आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि आप इस चीज़ को समझो या पढ़ो तो कुछ सीख सकते हो, आप कैसे समझा पाते हो उनको? देखिए, अब डिपेंड करता है उनके नेम में अगर वैसी चीज़ें दिख रही है उनके साथ वो कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। मेरे एक स्टूडेंट के नेम में था ऐसा कि वो अपनी लाइफ पे डिसीजंस लेने में बहुत कंफ्यूज होती थी और मोस्टली गलत डिसीजन लेती थी। तो क्लासेस के दौरान उनका नेम करेक्ट किया एंड विद इन वीक उन्होंने बोला कि मेरे सामने सेम सिचुएशन आ गई जिसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ क्या करना है, और उन्होंने सही डिसीजन ले लिया उस टाइम। वो करेक्टेड नेम उन्हें यूज़ करते हुए ओनली 1 वीक हुआ। तो वो कहते मेरे फैमिली वाले भी हैरान थे कि ये हर बार गलत लेते हैं बट इस बार ये इस डायरेक्शन में कैसे चले गए। तो मेन वो फंडा आता है कि अगर वो वाइब्रेशन आपकी स्विच कर दी जाए, सही कर दी जाए, जो आपका नंबर बनता है उसको बैलेंस किया जाए तो डायरेक्शन मिल सकता है। ये डॉक्यूमेंटेशन मेरी हो चुकी है, किसी इंसान की हो चुकी है, तो उसमें हम नाम बदलेंगे। जैसे आपके पास आता है कोई नाम बदलवाता है कि मेरे लिए अच्छा साइन कौन सा है, नाम कौन सा है, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी नाम बदलना पड़ेगा क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में नेम बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी नहीं चेंज किया है मेरा। इसका एक प्रोसेस होता है नेम एक्टिवेशन का। हम एक टाइम पीरियड देते हैं कि ट्रायल पीरियड कह लीजिए आप उसे, कि आपको इस ट्रायल पीरियड में इस नेम को कुछ एक्टिवेशन मेथड्स होते हैं, हम बोलते हैं उसको लिखना है, सुनना है, देखना है बार बार। अगर वो ट्रायल पीरियड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग गए तो उसको हम फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं कि इस मेथड को कंटिन्यू रखो लाइफ टाइम, मतलब यार जितने टाइम तक वो नाम आपके लिए सपोर्टिव है। डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वो चीज़ फॉलो कर दो जो मेथड्स हम बता रहे हैं, रिजल्ट उसमें भी आ जाएगा। तो इसके साथ जैसे कि एक सरनेम होता है, जैसे आपका केतकी राज है तो उसके सरनेम है आपका, उसको देखते हुए सरनेम भी चेंज करना पड़ेगा क्या? सरनेम को लेकर 2 चीज़ें आती हैं सर। एक है सरनेम में अगर हमारी वाइब्रेशन खराब आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उस वाइब्रेशन के साथ, तो हमें सरनेम रिप्लेस करना पड़ता है। सरनेम की जगह हम पूरा सरनेम तो देखो किसी को कह नहीं सकते अपना हटा दो, किसी के लिए भी ईजी नहीं होता है, तो हम सरनेम के इनिशियल्स यूज़ करते हैं या उनके फादर का नेम, उनके ग्रैंडफादर का नेम उनके नाम के साथ जोड़ देते हैं। सेकेंड कंडीशन में हम सरनेम ब्रेक करने को तब कहते हैं जब किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी कोई प्रॉब्लम चली आ रही हो। इसे कहते हैं कार्मिक, कोई कार्मिक लोड लेके आ रहा है उनका वो सरनेम, कि मतलब एक फैमिली में कभी मेल्स आगे बढ़ ही ना पा रहे हो या फीमेल्स की मैरिज लाइफ कभी सेटल ही ना हो पा रही हो, तो इसे हम कहते हैं कि सरनेम का कोई कार्मिक लोड है। उस केस में हम कहते हैं कि सरनेम सब लोग छोड़ दो, इसकी जगह कुछ और रिप्लेस करो। जो मैंने राज भी लगाया, एक्चुअली मैंने खुद मेरा सरनेम का रिप्लेसमेंट लिया हुआ है, बिकॉज मेरी भी एक फैमिली हिस्ट्री रही हो जिसमें कार्मिक लोड्स हैं सरनेम के साथ। ओ क्या बात। इसका फिर हमने एग्जाम्पल देना हो तो हम कैसे एग्जाम्पल इसका समझा सकते हैं? सरनेम को लेके हम सबसे पहले तो यही रहता है कि अगर किसी को सरनेम इशू है तो हम उनके फादर या ग्रैंडफादर का नेम बीच में ऐड कर देंगे अगर वो हमें सूटेबल लग रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम है विजय अरोड़ा, अब अरोड़ा सरनेम में एक ऐसा वाइब्रेशन आता है जब वो टाइम पीरियड आएगा वो पर्सन को हमेशा रुलाता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आके गिरेंगी उसके ऊपर। तब उसके फादर का नाम हुआ सपोज रमेश, अब रमेश में भी वाइब्रेशंस डिस्टर्ब है, तो अब उसको करेक्टेड करने के लिए मैं उसमें रमेश का राम ले लूंगी, विजय राम। ये एक एग्जांपल है, मैंने अभी यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कैलकुलेशंस और भी बहुत पैरामीटर्स पे होती हैं, बट आपको एग्जांपल के लिए कि हम सरनेम का रिप्लेसमेंट विजय अरोड़ा से हम विजय राम कर सकते हैं। उनके फादर की ब्लेसिंग भी उनके साथ आ गई, फादर के नेम का पार्ट भी आ गया और एक सही नाम भी दे दिया हमने पर्सन को। जब हम ये फिल्मों की बात करते हैं, फिल्मों में कई बार क्या होता है कि कुछ नाम रखा जाता है, तो उनका पर्टिकुलर कुछ होता है क्या? बिल्कुल, कुछ अल्फाबेट्स कुछ मूवीज के नेम में, टाइटल्स में बार बार रिपीट होते हैं, सेम जगह पे होते हैं। अगर आप नोटिस करें तो जैसे कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, मुझसे दोस्ती करोगे, ये मूवीज में अगर आप नोटिस करो सेकंड प्लेसमेंट में यू अल्फाबेट कॉमन है। सेकंड प्लेसमेंट पे किसी भी टाइटल के, किसी भी नाम के अगर यू आएगा तो ये पैसे की बरसात है। क्या बात है।
और ये मूवीज ब्लॉकबस्टर गई हैं, आप भी जानते हैं। अभी तक अगर आप और कहीं नहीं जाएंगे, अंबानी जी के नाम में भी सेकंड प्लेसमेंट पे यू है, ओ माय मुकेश अंबानी। हाँ, तो ऐसा क्या है कि आप जो सेकंड प्लेस नाम की बात कर रहे हैं, तो इसको पर्टिकुलर देख के नाम चेंज करना चाहिए? जैसे तो उनके नाम के आगे, जैसे आपने बोला कि चेंज किया हुआ, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया है? देखो, उनका नेचुरली रखा गया है चेंज, ये मुझे नहीं पता, बट ये पाया जाता है कॉमनली कि सेकंड प्लेसमेंट पे यू जिसके भी आ रहा है, वो पीछे से भी अपनी लग्जरी लेके आएगा और आगे भी उस लग्जरी को कंटिन्यू करेगा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लग्जरी कंटिन्यू हो सकती है, वो युग है। और वो मूवीज आज तक भी कुछ मूवीज थिएटर्स में लगती हैं, ये हम भी जानते हैं, अगर हम उन मूवीज की भी बात करें। आपको क्या लगता है कि हर इंसान को अपना नाम बदलना चाहिए? नहीं, हर इंसान को नाम बदलने की जरूरत नहीं है। जिसके नाम में इशू, अब नाम में पर्टिकुलर ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से उन्हें चेंज करना पड़ता है। जैसे कि नाम में अगर SH है, जैसे कि मेरे पिछले नाम में था, वो हार्डशिप देगा, एग्जाइटी देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, अकेलापन देगा, डिप्रेशन देगा। इस कंडीशन में तो चेंज करना पड़ेगा। अब किसी के नाम में L अल्फ़ाबेट बार बार आ रहा है, अब L अल्फ़ाबेट क्या करता है? अब आप L अल्फ़ाबेट को ड्रॉ ही देख लो, ऊपर से नीचे लाते हैं। अब शुरू में दिखाएगा बहुत हाइट्स मिल रही है, बट बाद में कहाँ ला रहा है? डाउन, डाउनफॉल। सब कुछ लगेगा बड़ा अच्छा और पता ही नहीं चलेगा सब कुछ कब डूब गया। अल्फ़ाबेट इस तरह काम करते हैं, तो उन अल्फ़ाबेट्स के बेस पर डिसाइड किया जाता है। मेरे पास कई बार लोग डायरेक्ट बिना पूछे नेम करेक्शन के लिए आते हैं, मैम हमारा नेम करेक्ट कर दो, हमें ठीक नहीं लग रहा। ठीक होता है तो मैं मना कर देती हूँ, जरूरत ही नहीं है, तो कोई और पैरामीटर हो सकता है जो डिस्टर्ब है। बट अगर नेम में ही दिक्कत है तो फिर वर्कआउट करते हैं। हर नाम को जरूरत नहीं है, हर नाम नहीं बदलना जरूरी। अभी क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं कि आप देखा जाए डबल डी होता है, जैसे SS डबल हो, AA डबल हो, किसी नाम में डबल डिजिट आता है, तो उसका क्या होता है? नेम में डबल अल्फ़ाबेट कभी भी नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसी गलती करते हैं, वो लोग एक्चुअल में इसको जो अल्फ़ाबेट्स है ना, हम लोग इसे साउंड न्यूमरोलॉजी या प्रोनोलॉजी से कैलकुलेट करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ नंबर का कंपाउंड नंबर चेंज करके दे रहे हैं। सपोज किसी का 36 कंपाउंड नंबर है, एक A या I बढ़ाया नाम में, 37 पे लाके छोड़ दिया, बट उससे काम नहीं होगा। हमें वाइब्रेशंस देखनी पड़ती हैं, और जब भी डबल अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशन आएगी, जब उसका टाइम पीरियड आएगा, वो इतनी हार्डशिप्स देंगी जिसका अंदाजा नहीं है। किसी का डबल A आ गया फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पे उसको नहीं भी लगनी होगी ना, इतनी चोटें लगेंगी जिसका अंदाजा नहीं है। डबल S का आ गया, उसको इतना ज्यादा घमंड होगा जबकि उसके पास कुछ नहीं है, बट वो बिना बात का ज्ञान बांटेगा सबको, सब उससे दूर हो जाएंगे। किसी के नाम में डबल H आ गया, बिना मतलब का वर्कलोड, कोई रिजल्ट नहीं, कोई गोल नहीं, सिर्फ काम 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 और अकेलापन। तो डबल अल्फ़ाबेट कभी नहीं। मेरे पास अगर आता है तो मैं सीधा सिंगल करके देती हूँ अल्फ़ाबेट। ओके, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, जैसे लड़की की शादी होती है, शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो उनके नाम से, उनको सरनेम के नाम से अपना नाम रखना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्या? देखिए, सरनेम चेंज, पहली बात तो आजकल क्या होने लग गया है सर, कि फीमेल्स मैरिज के बाद अपने सरनेम्स चेंज ही नहीं कर रही, बट जबकि मैरिज के बाद सरनेम चेंज करना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि यूनिवर्स को वो मैसेज आए कि अब आप उस परिवार का हिस्सा हैं। जो हमारा नाम और सरनेम होता है, ये बताता है कि हमारी जड़ कहाँ है, हमारी रूट कहाँ है। जब जड़ मजबूत होगी तभी वो टहनी मजबूत होगी, पेड़ बड़ा होगा। तो यूनिवर्स को वो जड़ का मैसेज चाहिए, उस रूट का मैसेज चाहिए, और वो है हमारा सरनेम। मोस्ट ऑफ आप देखेंगे आज के मैरिज लाइफ में बहुत कॉमन इश्यूज हो गए हैं, डिवोर्स, सेपरेशन बहुत आम होता जा रहा है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि फीमेल्स अपना सरनेम चेंज नहीं कर रही। नहीं, उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल कराना चाहिए। अच्छा, कराना चाहिए। 1% अगर नहीं पॉसिबल, कुछ ऐसी पर्सनल रीजंस हैं उनके, तो एटलीस्ट जहाँ जहाँ नाम विजिबल हो रहा है वहाँ तो चेंज करो। सोशल मीडिया पे करो, लोगों को जब अपना नाम बता रहे हो तो अपना हस्बैंड का सरनेम बताओ। आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछना चाहूँ, या आपका एक्सपीरियंस हो, शादी होगी, शादी होने के बाद लड़की ने अपना फैमिली में शादी दूसरे परिवार में गई, उसने सरनेम चेंज नहीं किया, तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी हो, तो फिर नाम उन्होंने सरनेम अपने जिस गई है शादी करके वहाँ रख लिया, तो उसकी लाइफ में अच्छा चलना शुरू हो गया, ऐसा हुआ?
हाँ, बेटरमेंट आना शुरू हुआ, उन लोगों से उसकी बॉन्डिंग आनी स्टार्ट हो सकती है। अगर लड़की अपना सरनेम पहले चेंज नहीं किया, बट अगर वो मैरिज लाइफ को सुधारना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, अगर वो दोनों कपल वापस एक होना चाह रहे हैं, तो अगर ये चीज़ वो ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। और ऐसा देखा भी है, हुआ भी है। मतलब कुछ लोगों ने ट्राई किया है तो उससे उस फैमिली की जड़ उन्होंने रूट पकड़ी है और आपस में अंडरस्टैंडिंग, कुछ एडजस्टमेंट फैमिली की तरफ से आई है, फिर कुछ उनकी तरफ से। क्योंकि जब वो उनका सरनेम अपनाएगी तो वो उस घर को अपनाएगी, उस जड़ को, उस पेड़ को, कि वो उस पेड़ का पार्ट बन जाएगा ना वो फल। तो जब बनेगा तो उनकी भी चीजें समझ पाएगी। आपने खुद पे अपने पे ट्राई किया इसका? मेरा तो एग्जाम्पल ही है नाम सर आपका, केतकी राज, केशु से केतकी राज पे स्विच होना, और इसके रिजल्ट्स भी हैं ही। क्या रिजल्ट्स मिले? आपकी हेल्थ में कुछ बिल्कुल improvement हुआ आया? है, हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा फर्क आया। मतलब एक टाइम होता था जब मुझे हेल्थ इशू आता था मैं उठ नहीं पाती थी, बट आज के डेट में मैं इतना विल पावर उस टाइम रखती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। इनफैक्ट आज भी मैं हालत में नहीं थी आने की, बट उस नेम का विल पावर ही है कि मैं आज इस टाइम यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, नेम फ्रेम के लिए जिन्होंने अपने नेम फ्रेम बनाना है उसके लिए नाम बिल्कुल होते हैं नेम फ्रेम। नाम में कुछ राजयोग भी डलते हैं। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इसमें एक राजयोग का पैरामीटर भी आता है। अगर कोई अपना नेम फ्रेम के लिए पर्टिकुलर पर्सपेक्ट्स होते हैं, कोई मैरिज के लिए नाम चाहता है वो रेडी हो सकता है, किसी को नेम फ्रेम पर्टिकुलर चाहिए उसका राजयोग भी डाला जा सकता है, किसी को प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहिए उसका भी, वो प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट के नंबर्स को डिकोड करके राजयोग डलता है। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी है या स्टार है बहुत बड़ा, उसका नाम है, अब ले लो अमिताभ बच्चन, तो हम सोचे कि उनका नाम अपने बच्चों का रख दें उसी नाम को लेके, तो वो भी सेलिब्रिटी भी बन जाए। कई माँ बाप सोचते हैं ना ऐसा, फिल्म स्टार्स को देख के आजकल नाम रखा जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो, सबसे पहली बात कर्मास पे डिपेंड करते हैं सर, उनके कर्मास और बच्चों के कर्मास में डिफरेंस। और दूसरी बात, वो जिस फैमिली में उनका बर्थ हुआ, उन्हें जो नाम मिला वो उनके कर्मास में डिसाइडेड था। आम इंसान को वो नाम दोगे वो एनर्जी ही नहीं संभाल पाएगा, उनको उस नेम फेम की एनर्जी संभालना आते हैं। आम बच्चे को दे दोगे ना, वो लाइफ को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देगा, उस चकाचौंध की तरफ भागेगा, मिल रही नहीं होगी, डिप्रेशन में, एग्जाइटी में चला जाएगा। तो इस तरह कभी नाम नहीं रखने चाहिए। आपके लाइफ में आपने स्टडी करी, आपको क्या लगता है कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं स्टार्टिंग में नाम के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनमें लाइफ में आगे बढ़ने की पावर है? देखिए, ये पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, पर्सनालिटी नंबर के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोग राहु के अल्फ़ाबेट्स को अच्छा नहीं मानते, बट पर्सनालिटी नंबर के अकॉर्डिंग राहु के अल्फ़ाबेट से यानी M से या T से भी हम लोग नेम स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस कैलकुलेशन के पैरामीटर्स पे वो नाम कितना खरा उतरा है, वो उस पर जाके डिसाइड होगा। ओवरऑल कोई भी अल्फ़ाबेट ख़राब नहीं होता है, बस उसकी वाइब्रेशन सही अलाइन करनी है, जो हम साउंड से और प्रोनोलॉजी से करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कई बार शादी होती है, किसी का नाम जैसे अलग है, A से है, उसकी पत्नी का नाम B से है, तो ये कैसे रहता है कि आपस में दोनों की एक बने? तो पति पत्नी को भी अपना नाम चेंज करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ पैरामीटर्स में लोग कैलकुलेट करते हैं, बट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं देखा गया। मेजर इंडिविजुअल नेम ही असर देगा कि आप इंडिविजुअल क्या लाए हो, खुद के लिए क्या लाए हो। एक दूसरे को तो तब इफेक्ट करोगे ना, अगर खुद के साथ प्रॉब्लम है तो आप दूसरे को भी कैसे इफेक्ट कर पाओगे। फैमिली में जैसे हमारे बच्चा होता है तो हम कैसे डिसाइड करें कि हम इसका नाम ये रखें या हमारे परिवार के लिए इसका ये नाम अच्छा रहेगा? इसके लिए बेटर यही होता है कि उन्हें किसी नेम करेक्शन की सलाह लेनी चाहिए किसी से। प्रॉपर एक नेम्स की लिस्ट सजेस्ट करी जाती है। मेरे पास जब भी ऐसे केसेस जाते हैं मैं प्रॉपर ये बता देती हूँ कि इन अल्फ़ाबेट्स के, लाइक जैसे मैंने SH का आपको एग्जांपल दिया, L का दिया, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस और होते हैं जैसे ना नहीं आना चाहिए नेम में, N अल्फ़ाबेट, नी, कुछ पर्टिकुलर होते हैं वो हम मना कर देते हैं, या जिसमें डबल अल्फ़ाबेट हो रहा हो ऐसे नाम ना लाओ। फिर उन नेम के लिस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है नाम को। आप केतकी जी, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आप अपने पे जब आपने अपना नाम बदला, आपका केशु नाम था, आपने केशु से केतकी नाम रखा, जब आपने केतकी की वाइब सुनी, आपको केतकी नाम से पुकारा, तो आपको कैसे अंदर से एनर्जी फील होती है, ये क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल।
देखिए, नाम जब भी करेक्ट करा जाता है उसकी वाइब्रेशंस ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को पसंद आए, वो एक्सेप्ट कर पाए, तो रिजल्ट आता है। तो मेरा ये केतकी नाम एक्चुअल में स्टार्टिंग में मेरे बर्थ का निकला हुआ था, बट तब रखा नहीं था और इस पर करेक्शन पे वर्क भी नहीं हुआ था। जो स्पेलिंग निकली थी अभी भी हमने वो नहीं रखी है, करेक्ट की थी। तो उसको करेक्ट करके जब ये नाम रेडी किया तो मुझे इससे अटैचमेंट हुआ, मुझे अपील करा, मुझे एक अच्छी वाइब्रेशन आई कि मतलब कहाँ केशु और कहाँ केतकी राज, सुनने में एक लग रहा है हाइप आ गई, तो हुआ, इफेक्ट आता है। और जब हम नेम करेक्शन भी करते हैं तब भी हम यही करते हैं, सामने वाले को जब ऑप्शंस देते हैं क्लाइंट को, उसको जब तक वो नेम अपील नहीं करता हम खुद भी उसे यस नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन है, बंदा बीमार है, उसका नाम कुछ है, तब भी कुछ नाम चेंज करके कर सकता है अपने हेल्थ को ठीक? देखिए, अगर तो कुछ ज़्यादा सिवियर इशू है उस टाइम पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये नेम का मैंने आपको ट्रायल पीरियड वर्ड यूज़ किया ना, जब ये ट्रायल पीरियड आता है इस टाइम पे कुछ मेडिकल इश्यूज आते हैं, लाइक फीवर रेगुलर होगा, खांसी जुकाम रेगुलर होगा, और किसी को कोई इशू चल रहा है तो हम उसको बूस्ट तो नहीं कर सकते ना उस टाइम। कोई पर्सन नॉर्मल है, अपनी कंडीशन में मैनेजेबल है, उस टाइम पे हम वो ट्रायल पीरियड उसे दे सकते हैं कि वो डील कर ले उस इशू से, क्योंकि आप एक यूनिवर्स से एक एनर्जी चेंज कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, पहले मैं केशु थी, फिर मैंने मेरा नाम कर दिया केतकी राज। मुझे ये बात बताइए, जब अपना नाम चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं, तो इनकी क्या वाइब्रेशन आप हमारी यूनिवर्स तक पहुंचती है? वो एक्टिवेशन पीरियड जो हम करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उससे जाती है। तो वो आपको उस नाम से पुकारा जाता है तब पहुंचती है, या वो एक्टिवेशन अगर जो हम फॉलो करते हैं, हम उसमें ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, कुछ नंबर्स के नाम के नंबर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा नाम आपको कितनी बार दिन में लिखना है, कितनी बार उसे पढ़ना है, आपके सामने विजिबल रहे, मोबाइल वॉलपेपर, लैपटॉप वॉलपेपर, जहाँ जहाँ आप जा रहे हो आपको बस दिखता रहे, वो यूनिवर्स को वो जाता रहेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो वो यूनिवर्स फिर आपको उसी हिसाब से, नाम के हिसाब से पावर देनी शुरू बिल्कुल। करेगा। आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपने भी लिखा होगा नाम? जी बिल्कुल, आज भी लिखती हूँ, आज भी मेरे मोबाइल का वॉलपेपर केतकी राज ही है। अच्छा, तो उससे जब आप केतकी राज देखते हैं सुबह उठ के अपने मोबाइल का वॉलपेपर्स को, तो आपको फिर एनर्जी फील होती है अंदर से? जी बिल्कुल। जैसे किसी का नाम बदल दिया गया, रख लिया गया नाम, आप अल्फ़ाबेट बदल दिए गए, तो उसके हिसाब से उसे अपने नाम को यूनिवर्स तक अलाइंस होने के लिए क्या करना चाहिए? उस नाम को उनको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रखना चाहिए, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे, इनफैक्ट अपने रूम में एक बोर्ड पे लगा के रखें ताकि उन्हें वो दिखता रहे। जब सो रहे हैं तो वो जिस पेपर पे उस नाम को लिख रहे हैं, यूनिवर्स को मैसेज देने के लिए, उस पेपर को अपने पिल्लो के नीचे रखें। बचपन में होता था ना, कुछ भी याद करना है जो पढ़ा है पिल्लो के नीचे रखो वो नोटबुक, सेम नाम का भी वही है, क्योंकि जब आप सो रहे हो तो आपका जो माइंड है ना वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो उसी से फिर आपकी नाम का जो कनेक्शन पावर है वो आपके अंदर आएगा। आजकल तो और ऑप्शन है कि हम अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लें, म्यूजिक सुनते हो, नाम सुनो, कहीं पे जा रहे हो कार में लगा लो, नाम अपना बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता रहेगा। हाँ, उससे भी यूनिवर्स में जाएगा। यूनिवर्स में बोल के छोड़ दो मेरा नाम ये है, लूप मोड पे लगा, वो चलता रहेगा। क्या बात है केतकी राज जी, आपने नाम के बारे में और अल्फ़ाबेट्स के बारे में समझाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शायद वो आप एग्जाम्पल भी हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटनाएं घटी या अपने आप को, खुद को आपने नाम बदला और डिजीज बदले, तो उससे हेल्थ भी आपकी अच्छी, आज हमारे सामने तंदुरुस्त बैठे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।